हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है एके और आज हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग इन हेडफोन्स की। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं तब से सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे इन हेडफोन्स का वेट था और फाइनली अभी हेडफोन्स आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग देम। सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हेडफोन्स एक्सा कंपनी ने बनाए हैं और इनका नाम है एयरजॉय प्लस। ये अल्ट्रा लाइट प्रोफेशनल गेमिंग हेडसेट है जो कि कंपैटिबल है पीसी और लैपटॉप में विंडोज 7 से लेकर 10 तक कंपैटिबल है। इसके अलावा ये PS4, PS5, निंटेंडो स्विच, मैकओएस और स्मार्टफोन्स में भी कंपैटिबल है। अब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन तो करा दिया, अब हम इसके थोड़े फीचर्स पे बात कर लेते हैं। पहला फीचर ये है इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन। सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हो माइक में। अब ऐसे होता है कि जब माइक यूज़ करते हैं ना हम, तो वो हमारी साउंड तो रिकॉर्ड करता है लेकिन साथ जो हवा की आवाज़ होती है या फिर जो पंखे की आवाज़ होती है, पीछे लोग बोल रहे होते हैं, वो भी पिक कर लेता है। तो इस तरह जो हमारी आवाज़ होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है और लोगों को कुछ समझ आती नहीं है और उनको सुनने का दिल भी नहीं करता क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फीचर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसको ख़त्म करने में। जब हम इस हेडफोन का माइक यूज़ करते हैं तो इसका ये इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन फीचर ऑन हो जाता है जिससे सिर्फ हमारी आवाज़ पिक होती है। कोई पंखे की आवाज़ नहीं पिक करेगा इसका माइक, कोई हवा की आवाज़ पिक नहीं करेगा, कोई पीछे बोल भी रहा हो वो आवाज़ पिक नहीं होगी, सिर्फ खामोशी होगी या फिर हमारी आवाज़ होगी। इससे हमारी आवाज़ बड़ी क्लियर होती है और इससे हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है साउंड की वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है। तो ये फीचर हो गया एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन। नेक्स्ट फीचर 7.1 सराउंड साउंड। इसका मतलब है जो 7.1 सराउंड साउंड है इसका ताल्लुक है स्पीकर से। 7.1 का मतलब है कि इसके अंदर 7 स्पीकर्स लगे हुए हैं और एक एडवांस्ड सबवूफर लगा हुआ है जिससे साउंड की बेस जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो ये स्पीकर्स में काम करता है 7.1 सराउंड साउंड। और इसकी साइड पे, बॉक्स की साइड पे और फीचर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अल्ट्रा लाइट, इसका मतलब है कि जो ये हेडफोन है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये हमारे अगर हम इसको पहनते हैं तो हमें मतलब सर पे कोई जोर नहीं लगता, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं हमारे लिए। इसके अलावा टाइप सी और USB। इसका मतलब ये है कि ये जो हेडफोन है ये नॉर्मली वायर्ड में तो टाइप सी में आता है ताकि स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सके, लेकिन इसके साथ USB कन्वर्टर भी आता है ताकि हम लोग PC में भी यूज़ कर सकें इसको। इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन मैंने आपको बता दिया है, 7.1 सराउंड साउंड भी आपको बता दिया है। प्रोटीन ईयर मफ्स, इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो ईयर मफ्स लगे हुए हैं वो प्रोटीन लेदर के बने हुए हैं और वो बहुत सॉफ्ट हैं और ये हमारे कानों में बिल्कुल भी जो है ना दर्द नहीं करेंगे और ये कंफर्टेबल होंगे हमारे लिए। ब्रीदिंग लाइट, ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लाइट है उसको ब्रीदिंग लाइट उन्होंने कहा हुआ है और इसको जो पीछे लिखा हुआ है वो ऑल्दो मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा और ना आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर फिर भी समझना है तो समझ लो। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। केबल लेंथ का मतलब है कि जिसके टाइप सी केबल है वो 6.6 फीट की है। USB एक्सटेंशन केबल 2.6 फीट की है। इसका मतलब ये है जिसके अंदर टाइप सी केबल है जो इसके साथ आती है स्मार्टफोन के लिए वो 6.6 फीट की है और साथ USB कन्वर्टर आया हुआ है वो 2.6 फीट का है। माइक्रोफोन की बात थोड़ी मैं समझा देता हूँ आपको। इसकी टाइप यूनिडायरेक्शनल है। डायामीटर इसका 2.7 मिलीमीटर है और जो बाकी के साथ सिंबल में लिखा है ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आती तो आप समझ लो, मैं आपको वैसे भी आपको इसका बता दूंगा। तो अब सबसे पहले हम इसको बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे बड़ा कूल सा लिखा हुआ है ब्रिंग टेक टू गेम लाइफ, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैंने बॉक्स ओपन कर लिया, हेडफोन इस बैग में है। अभी हम इसको साइड पर कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे सामने ये है ये मैनुअल। इतना बड़ा सा पेपर, इतना ज़्यादा पेपर ने ज़ाया किया हुआ है, इसकी हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि यहाँ मैं जो बैठा हूँ। चुप करके मेरी वीडियो देखो और लाइक करके जाना। इतनी मोटी बुक कौन पढ़े, इसको मैं बाहर फेंक देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये कन्वर्टर जो कि जैसा कि लिखा हुआ है 2.6 फीट का है। इससे हम लोग सी टाइप को हम लोग USB में कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को साइड पे कर लेता हूँ, एक USB कन्वर्टर, और अब मैं हेडफोन को ले आता हूँ। हेडफोन को ओपन करने के लिए हमारे पास ये बटन है जिसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो उसको पुल करने के बाद ही खुल जाएगा और फाइनली हमारा ये हेडफोन बाहर आ गया। अब मैं इस बैग को भी साइड पे कर लेता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपको उसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ा कंफर्टेबल देखने में भी है और इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ उसके। पहली बात ये कि जब हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसके राइट और लेफ्ट ईयर के लिए साउंड डिफरेंट निकलती है स्पीकर से, और हम अगर आमतौर पर हेडफोन्स पर लिखा नहीं होता कि कौन सा राइट का है कौन सा लेफ्ट का है, तो जब उनको पहनते हैं तो साउंड हमें अजीब सी मिक्स आती है कि हम लोग उल्टा पहन लेते हैं गलती से। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाला राइट के लिए है जैसे R लिखा हुआ है और ये वाला लेफ्ट के लिए है। एक तो ये चीज़ इनकी अच्छी है। दूसरा ये एडजस्टेबल माइक है, एडजस्टेबल हेडफोन है। इसको हम अपने सर के लिहाज से सही तरह एडजस्ट कर सकते हैं
और बेनिफिट ये है कि टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। इसके दरमियान में मेटल वायर लगी हुई है और ये बहुत फुली एडजस्टेबल है, इसको जितना मर्जी ऊपर नीचे कर लो ये नहीं टूटेगा। और इसके साथ ये एडजस्टेबल माइक लगा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि हम लोग अपने मुंह के पास को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। अब मैं आपको उसके माइक और साउंड के बारे में अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने जो है अपना हेडफोन पहन लिया है और मैंने उसका जो माइक है वो इनेबल कर दिया है, और मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ इस वक्त वो सारी हेडफोन के माइक से ही हो रही है। और उसमें ना कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, ना कोई मैंने नॉइज़ रिडक्शन कुछ लगाया हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। और ये सारी की सारी बात मैं आपसे हेडफोन से ही कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने कमरे में फ़ैन भी ऑन किया हुआ है और मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ आ रही है। देखते हैं कि अब आपको हेडफोन से उसकी आवाज़ आती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं साउंड की तरफ। तो दोस्तों मैंने अब अपने हेडफोन पे कोई ऊंची सी बीट लगा ली है। मुझे तो अपने कानों में आवाज़ आ रही है। मैं एक दफ़ा अपना माइक जो है उसके स्पीकर की तरफ कर दो ताकि आपको भी थोड़ी आवाज़ आ सके। फिर आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था। तो अब आप खुद ही देख लो कि मैंने माइक से चेक किया है, तो अब मैंने उसको फुल ऊंची आवाज़ में किया हुआ है और मुझे अभी भी अपने कान में आवाज़ आ रही है। और मैंने अपना माइक वहाँ पे लगा के देखा है, देखते हैं आपको कैसी आवाज़ आती है। तो ये थी एयरजॉय प्लस की अनबॉक्सिंग, उसके फ़ीचर्स, उसकी माइक क्वालिटी, उसकी स्पीकर क्वालिटी। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर अश्योर कर दूं कि मैं जितनी इसमें माइक क्वालिटी, साउंड क्वालिटी दिखाई गई है, सुनाई गई है, वो सारी की सारी और बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें ना कोई फ़िल्टर यूज़ किया गया, ना कोई इफेक्ट। जब मैंने माइक क्वालिटी आपको जब सुनाई है हेडफोन की, तो वो बिल्कुल हेडफोन की थी। मैंने माइक को यूज़ किया था और आपको मैं सुना दिया था। जितना भी उसमें नॉइज़ रिडक्शन हुआ था, कोई भी खामोशी थी, वो सारी की सारी हेडफोन के अंदर सीधी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर ये फीचर लगा हुआ है। तो सेम फॉर साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में जब मैंने साउंड लगाई थी, कोई बीट लगाई थी मैंने हेडफोन के अंदर, और मैंने उसको फुल वॉल्यूम करके अपना माइक कैमरे के सामने ही वहाँ लगाया था हेडफोन पे, उसके ईयर मफ की तरफ। और जो भी आपको साउंड आई थी बीट की, वो सारी हेडफोन से ही आई थी। तो इस गुमान में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं आपके साथ स्कैम कर रहा हूँ या मैं आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूँ कि मैंने एयरजॉय प्लस मैं इसको यूज़ करूँगा और आई टोटली रिकमेंडेड, यू शुड बाय इट टू। और ये आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा पाकिस्तान में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना मुझे लग रहा है शायद मैं अगली वीडियोस में इसी का माइक यूज़ करूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसका माइक नहीं यूज़ करना चाहिए या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।